अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके सामने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक बहुत ही उम्दा बयान लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही प्यारा बयान है। इसको आप एक मरतबा सुनें और वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज से हमारी ज़िंदगी की हर घड़ी यादगार होने वाली है। माह रबीउन नूर शरीफ की आमद है और इत्तेफाक ये कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा अजीम और ऐसा हसीन मौका आ रहा है कि हम इस साल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत मनाने जा रहे हैं। सब तैयार है ना इस चीज़ के लिए? निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज मैं आपके सामने इस मीलाद मुबारका के मौसम में पहला खिताब करने के लिए हाजिर आया हूँ और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत मुझे और आप सबको अता फरमाए। एक बात तो है कि सुन्नियों की किस्मत में अल्लाह ताला ने यह दिया है कि उसके महबूब का जिक्र वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और क्यों ना हो, ऐरा गैरा नत्तू खेरा हुजूर की तारीफ थोड़ी ना कर सकता है। जिसे अल्लाह तबारक व ताला चुन ले अपने नबी की तारीफ के लिए, वही तारीफ कर भी सकता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ करने के लिए एक बात याद रखो, हमेशा इस बात का लिहाज होना चाहिए। गुस्ताखियां भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक चीज याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ करने के लिए उसके माँ बाप का सही होना भी जरूरी होता है। हलाली आदमी हुजूर की तारीफ करेगा, हरामी नहीं करेगा। और आप सबको अल्लाह तबारक व तआला ने यह इज्जत बख्शी है कि आप हुजूर के मीलाद का बड़ी बेकरारी के साथ इंतजार कर रहे हैं। तो हुजूर के मीलाद की खुशी तो अपनी जगह पर, लेकिन आपके नसब के सही होने की भी एक अलामत मिल जाती है। आप सही नसब के हैं, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ भी कर रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है, आप देखते नहीं है, लाइट यहां लगती है, जलन कहीं और होती है। क्या कनेक्शन है? उजाले किसी और जगह होते हैं, तकलीफें किसी और जगह पर होती हैं। इस चीज का आप बिल्कुल ख्याल ना करें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो क्या मक्का वालों ने हुजूर की मीलाद मनाई थी? नहीं मनाई थी, तो फिर तुम क्यों मनाते हो? जवाब में हम ये अर्ज करते हैं, मक्का में उस वक्त सिर्फ काफिर ही थे। काफिरों के हक में नहीं है ये मीलाद मनाना।
हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ ले गए थे हिजरत करके, तो फिर देखो मदीने वालों ने कैसा शानदार इस्तकबाल किया था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, गली कूचों से निकले हुए मदीने तैयबा के हर घर से छोटी छोटी बच्चियां भी दफ बजाते हुए क्या ये नहीं गुनगुनाती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये कलमात आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। ये किसके कलमात हैं? ये मदीने वालों के कलमात हैं, जो अपने आका की आमद की खुशी में गुनगुनाए थे। इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि मक्का वाले हुजूर की मिलाद नहीं मनाए थे, तो हम कहते हैं तुझे मक्का वाले मुबारक हो, हमें मदीने वाले मुबारक हैं। मदीने वालों ने तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का शानदार इस्तकबाल किया था। तो जिसकी किस्मत में मक्का के काफिर आए वो जाने, हमारी किस्मत में मदीने की मोहब्बत वाले आए, अल्लाह का फजल व एहसान है। अल्लाह करे कि आखिरी सांस तक मदीने वालों की इक्तिदा करते हुए रहें। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी क्यों ना हो। मुझे हैरत होती है आज पूरी दुनिया में सऊदी से लेकर दुबई हो, बहरीन हो कि कतर हो, या जितने भी बनाम मुसलमान ममालिक हैं, इन सब के यहाँ भी ये कल्चर आम है। बादशाह हो कि उसका चोर बेटा हो या किसी और का डाकू बेटा हो, लेकिन जिस दिन पैदा होता है उसका हैप्पी बर्थडे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस वक्त कोई सवाल नहीं होता, कोई एतराज नहीं होता, और कहा यह जाता है कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, कॉमन चीज है, सब जगह हो रही है, इसको हम दीन समझ करके नहीं मनाते, खुशी समझ करके मनाते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर दीन समझ करके नहीं मनाते, अपने बच्चों के बर्थडे खुशी समझ करके मनाते। सारी खुशियां मेरे मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तुम ये बात महसूस करते हो कि हम अपने बच्चों की खुशियां समझ करके मनाते हैं, नादानों, सारी खुशियां एक तरफ, मेरे मुस्तफा के आने की खुशी एक तरफ। सुभान अल्लाह, बेशक। इस बात को हमेशा याद रखो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, 7वें पारे की यह आयत है, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ कर रहे थे, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ किया था पता है? अल्लाह की बारगाह में दुआ किया है, अल्लाह आसमान से एक दस्तरखान उतार दे मेरी उम्मत के लिए, जो खाने नेमत हो, जिसमें जन्नत के खाने हो। और साथ में ये लफ्ज कुरान पाक का मैं बता रहा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम यूं कहते हैं कि ऐ अल्लाह, जिस दिन ये दस्तरखान उतरेगा वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए क्या होगा? ईद का दिन होगा। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। कुरान पाक में सूरह माइदा की आखिरी आयतों में से तवज्जो। ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो दिन हम सब के लिए ईद का हो जाएगा, हमारे लिए भी, हमारे अगलों और पिछलों के लिए भी। तो आप अंदाजा करो, दस्तरखान जिस दिन उतर जाए वो ईद का दिन हो सकता है, तो जिसके सदक़े में पूरी कायनात को दस्तरखान मिलता है, वो जिस दिन आए वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए हम आला हजरत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था। यहां बांद्रा वाले बहुत शांत है क्या? ताकत और कुव्वत के साथ, बेदारी के साथ हैं कि नहीं आप लोग? वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये सारी चीजें। अच्छा, एक बहुत अहम चीज मैं आपको बता जाऊं, ये इस रबीउल अव्वल शरीफ के इब्तिदा की पहला खिताब है, मैं आपके सामने कर रहा हूं। लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, चलो मान लिया हुजूर तशरीफ लाए थे, खुशी उस वक्त की थी, लेकिन अब तो 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए उस वक्त खुशी मना लिया गया होगा,
वो अलग बात है, लेकिन अब तक क्यों मनाते हो? जवाब सुनो मेरे अजीजों, इसलिए कि आम लोगों की बात अलग है, मुस्तफ़ा की बात अलग है। वो आम लोगों में से नहीं है। इस पूरी कायनात में मैं एक मिसाल आपको देता हूं, चाहे हमारे इस स्टेज की मिसाल ले लो, इस पिंडाल की ले लो, या किसी की शादी की मिसाल। किसी के यहाँ शादी हो रही है, आपके भाई की, बहन की, किसी की भी, हॉल बुक किया आपने, पूरा सजाया, लाइट लगाया और बहुत कुछ आपने सजावट के साथ, कुर्सी रखी, मिंबर सजाया, दावत दिया, बारातियों को बुलाया, और उसके बाद हुआ क्या? शाम तक ये महफिल चलती है। या मुंबई में रात की शादियां होती हैं। जब महफिल खत्म हो जाए तो सारी चीजें उठा ली जाती हैं, यानी जो जो सजाया गया था वो सब उठा लिया जाता है। कुर्सियां भी हट जाती हैं, बाराती भी चले जाते हैं, कुमकुमे लगे थे, लाइटिंग लगी थी, झूमर लगे थे, वो सब निकाल लिए जाते हैं। पूछो हॉल वाले से, क्यों? मियां वो दूल्हे के लिए सजाया गया था, शादी उसकी थी, दूल्हा आया और दूल्हे के आने से पहले बाराती भी आए, लेकिन महफिल जब खत्म हो गई, निकाह हो गया, दूल्हा जब चला गया तो लाइटिंग भी उठा ली गई, कुर्सियां भी हटा दी गई, सजावट भी निकाल दी गई और हाल बेहाल हो जाता है, खत्म हो गया। ये एक मिसाल दे रहा हूं, दुनिया में एक दस्तूर है या नहीं, जिसके यहां भी शादी ब्याह वगैरह कुछ हो, जिसके लिए सजाया जाता है, जब तक वो बैठा है तब तक की सजावट है, और दूल्हा जब चला जाए तो सजावट नहीं रहती, निकाल दी जाती है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन हो सकता है, पिंडाल भी हटा दिए जाते हैं। ये मिसाल जहन में रखो और फिर इस कायनात को देखो। ये कायनात किसके लिए सजाई गई है? ये जमीन का बिछोना किसके लिए था? यह आसमान किसके लिए ताना गया था? इसमें झिलमिलाते हुए सितारे और चांद सूरज किसके लिए बनाए गए थे? खुद हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये रब ताला का फरमान है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफलाक वल अर्दी। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना इस कायनात को बनाता। पता ये चला कि जो कुछ भी बना है वो मुस्तफा के लिए बना है। वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, जमीन का बिछोना मेरे मुस्तफा के लिए बिछाया गया, आसमान की ये नीलगू चादर मुस्तफा के लिए तानी गई, इसमें सजावट, चांद सूरज तारे ये सब सजाए गए, और फिर 1,24,000 कम बेश अंबिया बाराती बन करके तशरीफ लाए। हर आने वाला नबी मुस्तफा के आने के कसीदे पढ़ता था, बाद आने वाले आखिरी नबी की बशारतें देता था। अब सुनो मेरे अजीजों, ये दरख्तों की सजावट, ये समंदरों की लहरें, ये नदियों की बहारें और जो कुछ भी दुनिया में सजावट है, पता तो ये चला ये मुस्तफ़ा के लिए है, ये हुजूर के लिए सजाया गया। अंबिया की ये बारात आई 1,24,000 कमोबे, वो आखिरी नबी के आने की बशारत सुनाने के लिए आते रहे। बात तो सही है, सब कुछ बना मुस्तफ़ा के लिए। अब वो कायनात का दूल्हा आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाता है। वो कायनात का आका व मौला मक्का में 53 साल गुजारा, मदीना तैयबा में 10 साल गुजारा। अब जैसे कि मैंने दस्तूर के एतबार से मिसाल देकर के दुनिया में बताया था, 63 साल की उम्र होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से रुखसत हो जाते हैं, चले गए, हमारी आंखों से पोशीदा हुए। अब दुनिया का यही तो सवाल है, लोगों का यही तो सवाल है कि जब नबी पाक तशरीफ लाए थे उस वक्त मीलाद की खुशी मना ली गई, हो गया, अभी तक क्यों मनाते हो? 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? उनके जवाब के लिए मैंने इतनी सारी तमहीद बांधी है। उनको ये कहता हूं, ये दुनिया की मिसाल अलग है। जब दूल्हा उठ करके चला जाता है तो सजावट भी खत्म होती है। हमने देखा जमीन अभी भी बाकी है, आसमान अभी भी बाकी है, चांद सूरज की रोशनियां अभी भी झिलमिला रही हैं। न दरख्त कम हुए, न समंदरों की लहरें कम हुई, न दरियाओं की तुग़यानियां। इस कायनात की रंग और रोशन और जो भी चमक है उसी तरह बरकरार है। पता क्या चला? चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो, जमीन और आसमान के इस पूरे ताने बाने को पूछो, अभी तक तुम क्यों बाकी हो? दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, जब दूल्हा जाता है तो सजावट भी चली जाती है।
इनसे पूछो अभी तक तुम क्यों बाकी हो। जमीन भी तुम्हें थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान भी पुकार कर कहेगा, नादान तू क्या समझता है, उस रसूल पाक को चले गए नहीं गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनियां ये बताती हैं सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी हैं। बाकी दिखते हैं कि नहीं दिखते? जिनको नहीं दिखते उनसे हमारा कलाम भी नहीं। जिनको दिख रही ये सारी चीजें, उनसे मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें चमक 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 करके तुम्हें बता रही हैं, दूल्हा सिर्फ छुपा है, गया नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात का आका पर्दा अपने चेहरे पर डाल दिया, या फिर ये तकाज़ा बशरियत है वादा इलाही के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीजों, इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुपा है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे दुनिया का दूल्हा उठ करके चला गया तो सजावट भी चली जाएगी। ये कायनात का आका और मौला आज भी मदीना तैयबा से वो सल्तनत चला रहा है जिसको कहते हैं। मेरे अजीजों, आज तक हमारे दिलों पर, हमारी रूहों पर कोई दूसरा राज नहीं कर सका। वो कोई और होंगे जो किसी के आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन सच बताऊं, करोड़ों मुसलमानों पर आज भी जिसकी हुक्मरानी है उसको कहा जाता है आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की सुबह से जो हुक्मरानी तब्दील हुई है वो कयामत तक नहीं बदल सकती। हाँ, इलेक्शन सिलेक्शन ये सब चलते रहेंगे, रूहों पर और दिलों पर जिसकी हुक्मरानी है वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आकाए कौनैन की है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। हाँ, एक शेर आपकी इस नात का है, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। इसी तरह वो कहते हैं जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये कौन कर सकता है? जिसको अल्लाह ने वो हुक्मरानी अता की हो, वो बादशाही अता की हो। हमारा बादशाह वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात से हमारे। इसीलिए आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो लक़ब हैं, उन अलक़ाब में एक लक़ब ये भी जिक्र किया है, मालिकु रिक़ाबिल उमम, उम्मत के सारे इंसानों की गर्दनों का तन्हा मालिक, हम सब की गर्दनों का मालिक। और ये मसलक और ये मजहब किसने हमें सिखाया है? वो सहाबा ने सिखाया है। सब कुछ लुटाया हुजूर के दरबार में और ये कहा जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम सब की गर्दनों का मालिक वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। और कुरान भी कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हकदार अल्लाह के नबी हैं। हमारी जान से ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी की जात है। तो जिसकी हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा अहमियत हो, मियां उसकी मिलाद हम साल में एक बार थोड़ी ना, हर घंटे मनाएं तो भी कम है। कुछ लोग ये मुझसे सवाल भी कर रहे थे, मिलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हर साल जिस तरह मनाया जाता है, इस साल भी मनाएं या नहीं मनाएं? मेरे अजीजों, इस साल क्या, हमारा मसलक तो ये कहता है हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह। इस साल की बात कर रहे हो, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। अच्छा, ये सवाल किस लिए किया? उनको टेंशन था कि कहीं खलत मलत ना हो जाए,
इधर उधर झगड़े फसादात की नौबत ना आ जाए, काला गोरा मिल ना जाए, सफेद और काले के इख्तिलात से मामलात खराब ना हो जाएं, क्योंकि मुंबई के हालात आप देख रहे हैं। इसलिए शायद किसी ने सवाल किया इस साल मनाना है कि नहीं मनाना है। अरे मियां, तुम हालात के मोमिन हो या अल्लाह पर ईमान लाए हुए हो? हालात के मोमिन हो। हालात इस तरह हर साल आते रहेंगे, हर महीने आते रहेंगे। हम तो वो मोमिन हैं जो बचपन से ये सलाम पढ़ते आ रहे हैं, मेरा लाशा भी कहेगा मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। जब हम अपनी मस्जिदों से कहते लाशा भी कहेगा, अभी तो जिंदा है, अभी तो जिंदा है। किसने कहा तुमको कि मिलाद नहीं मना सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते? अरे उन लोगों का, हुकूमत का, डिपार्टमेंट का जुलूस अपनी जगह पर, दीवानों का जुलूस अपनी जगह पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहते। हम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी हैं तो सब कुछ दुनिया हमारी है, और अगर वो रूठ गए तो तुम बड़े बड़े जुलूस निकाल करके भी कोई हासिल नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई हुसूल नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हश्र तक डालेंगे हम, आला हजरत क्या सिखाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हुआ क्या था, कोई बात नहीं, मुझे पता है क्राउड ज्यादा है, जगह कम है। तवज्जो, आप तवज्जो रख रहे हैं? हाँ। जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहने दें, जो बैठे हैं वो बैठे रहने दें। इतना अपने जहन में, अपने तसव्वुर में सजा करके चलें कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसे जहां चाहे वहां बिठाएंगे और जिसे जहां चाहे वहां खड़ा करेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुआ क्या था, जिस दिन हुजूर पाक की विलादत हुई थी उस दिन बहुत सारे हालात पूरी दुनिया के बदले हुए थे। एक मुल्क शाम की नदी है वो सूख गई, और एक सूखी हुई उसमें पानी जारी हो गया बरसों से। और ईरान का आतिश कदा जो 1000 साल से आग जल रही थी, जिसकी पूजा की जाती थी, अचानक वो आग बुझ गई। ये सब जो अजीब व गरीब जो मामलात हुए थे, उन अजीब व गरीब मामलात में एक और काम मैं आपको बता रहा हूं, बस आपकी हमामी रही तो मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। एक बहुत अजीब व गरीब काम जो हुआ था, 12 रबीउल अव्वल की सुबह है, और मदाइन में, इराक का एक शहर है, उस वक्त का जो बादशाह था किसरा, उसका बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा महल कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे। 1 लाख फौजी उस किले की हिफाजत के लिए खड़े रहते। तो आप अंदाजा करो कितना बड़ा होगा। और उनका चैलेंज ये था, इस किले को कोई गिरा नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को अचानक उस किले के अंदर जलजला आया, और ऐसा जलजला कि वो दीवार शक हो गई, फट गई। आज भी वो किला इराक में मौजूद है, और फटी हुई दीवार के साथ उस दीवार के अंदर से एक आदमी गुजर भी सकता है। अब आप सोचो, 2000 साल पुराना किला आज भी है, तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। और जब हुजूर की विलादत का दिन था, वो दीवार फट गई, जलजला आ गया, बादशाह परेशान हुआ, सारे नुजुमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, ज्योतिषों को बुलाया गया, पूछा गया कि ये हुआ क्या, हमारा किला इस तरह से टूट नहीं सकता, कभी इसमें दरार आ नहीं सकती थी, ये हुआ कैसे, इतना बड़ा मामला। ज्योतिषों ने, काहिनों ने अपने इल्म के मुताबिक देख करके कहा, यह मामला जमीन के हिलने का,
यह सिर्फ जलजले का नहीं है, हमारा इल्म बता रहा है आज पूरी कायनात में एक कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बादशाह ने पूछा वो मामला क्या हुआ है? नुजुमियों ने कहा अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी सल्तनत भी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा अरब में पैदा हुआ है, एक बच्चा जिसकी वजह से सल्तनत किसरा भी खत्म हो जाएगी। बादशाह परेशान हो, लेकिन वो बच्चा कौन था उस वक्त उनको नहीं पता चला, लेकिन वो बच्चा था आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा, मेरे रब्बे जुल जलाल का वो महबूब नबी जिसको हम अपना आका व मौला कहते हैं। अब सुनो, हुजूर की विलादत के दिन हुआ क्या था? फारस में किले के अंदर जलजला आया। तवज्जो, मैं एक शेर समझाने जा रहा हूं आला हजरत का। फारस उस इलाके को कहते हैं जो पूरा ईरान इराक उस वक्त था। फारस में जलजला आया और किला क्या हुआ? शक हुआ और दीवार फट गई। अब सुनो, वो एक बार हुआ था जब हुजूर की विलादत हुई थी 12 रबीउल अव्वल। फारस का किला फट गया। अब आला हजरत कहते हैं एक बार किले के अंदर दीवार में दरार आई थी हुजूर की विलादत की खबर सुन करके, लेकिन अब सुन्नियों का हाल ये है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हश्र तक, हर साल नहीं, हर महीना नहीं, हर दिन। और जब जब तुम नबी पाक की विलादत का जिक्र करोगे तो होगा क्या? आला हजरत कहते हैं मिसले फारस यानी फारस की तरह। अब फारस का किला नहीं हिलेगा, नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान नारे अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शेरे हिंदुस्तान, मुजाहिदे अहले सुन्नत। नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों कहा? इसलिए कि नजद के किलों में आज भी जलजला आता है तो जिक्र मुस्तफा से आता है। बाकी तो शैतान तो वहदानियत की बात पहले से करता है। शैतान को तौहीद से कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह की वहदानियत से कोई तकलीफ नहीं थी। शैतान को तकलीफ तो रिसालत से थी। और आज भी याद रखो, महबूबे खुदा, दो आलम के ताजदार, नबी आखिरुज़्ज़मा के जिक्र से अगर किसी को तकलीफ है तो सिर्फ शैतान का बच्चा हो सकता है, वो शैतान की ज़ुर्रियत हो सकती है। इसलिए कि शैतान को रिसालत से तकलीफ थी, उलूहियत से नहीं। और इसीलिए शायर ने कहा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे अजीजों, तवज्जो। सब जगह हमारी खुशियां हो रही हैं, आप टेंशन ना लो। जो भी आवाज है वो हुजूर पाक की खुशियों की ही आवाज सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की है। इसलिए कि हम ये मानते हैं जो कुछ भी है दुनिया में खुशी मनाने का सबब कुछ है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो, अरे जान है वो जहान की, सिर्फ मुंबई की नहीं, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अकीदा है ना इस बात पर आपका? आप सुनो, तवज्जो इधर। इन दीवानों को हर जमाने में बहुत सारे लोगों ने मूव करने की कोशिश किया, टर्न करने की कोशिश किया, लेकिन जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? सुभान अल्लाह।
एक बात, एक भी सर इस मजमे में बैठा हुआ अगर कोई गाने बाजे या कोई इंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें बुलाए तो क्या हुजूर का जिक्र देखते देखते उस तरफ तवज्जो कर सकते हो? करोड़ों की दौलत एक तरफ, गुंबद खजरा का हुस्न एक तरफ। सुभान अल्लाह, हमारी सुभान आंखों अल्लाह। में जो जमाले मुस्तफा है, हमने तो हुजूर पाक के अक्से जमील को देखा नहीं, अरे गुंबद खजरा के जमाल पर हम अपनी आंखें कुर्बान करते हैं, हम अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इन दीवानों को हर जमाने में तूफानों ने, आंधियों ने और बहुत सारी चीजों ने अपनी तरफ माइल करने की अगरचे कोशिश की होगी, लेकिन इकबाल क्या कहता है सुनो। इकबाल ये कहता है, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज उनको नहीं जा रही है। तवज्जो, आवाज क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों आवाज में तकलीफ है? बहरहाल पीछे आवाज आ रही है, तवज्जो, बस बस। तवज्जो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हजरात इस तरफ तवज्जो रखें। हमारा मकसद हो गया है, महफिल में जो इतनी गर्मी आ गई, यही हमारा मकसद है। हाँ भाई, सब लोग नौजवानों के अंदर जो जज्बात मेरे मुस्तफ़ा के नाम से हैं, हम इसी की जिंदगी देखना चाहते हैं। किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के नाम पर यह हाथ भी नहीं उठेंगे और जुबान भी नहीं खुलेगी। जब भी खुलेगी मेरे मुस्तफ़ा के लिए खुलेगी। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बस हमारा मतमह नजर यही है। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि इनके स्पीकर फट गए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत सारी चीजें अभी फटना बाकी है, कोई बात नहीं, ये हादसे होते रहते हैं बहुत सारी चीजें। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आप हजरात इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, लेकिन कोई झगड़े फसादात के जरिए से नहीं। दुनिया जितना भी वरगलाए आपको फितने और फसादात से नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अजीम अखलाक से इस मिलादुन नबी को मना करके दिखाना है। इस मिलादुन नबी को कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे रिश्ते हुजूर से कैसे मजबूत हैं, बेशक बेशक, हमारे रिश्ते, हमारी डोर मदीने से कैसी बंधी हुई है, ये इस साल हमें दिखाना है। मेरे अजीजों, लोग टोपियां और दाढ़ियां उखाड़ने में रह गए, लेकिन वो बाल भी नहीं उखाड़ पाए। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात ये कह रहा हूं, लोग टोपियां उतारने में और दाढ़ियां उखाड़ने में रह गए, लेकिन जो आशिक मुस्तफा है उसका बाल भी उखाड़ नहीं सके। और 1400 साल क्या 14,000 साल भी हो जाए, मेरे नबी पाक से जिसका रिश्ता है वो हर तूफान और हर आंधी में अपने नबी के नाम के साथ जिंदा रहता है। इसलिए कि उसका अकीदा ये है, आप रूए माजना में मुस्तफ़ा अस
हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ास। हम सब की इज्जत व आबरू मेरे मुस्तफ़ा के नाम से है। हम सब की इज्जत व आबरू हमारे नबी के नाम से है, और जो कुछ दुनिया में है वो मुस्तफ़ा के बाद है। जो कुछ है दुनिया में वो नबी पाक के बाद है। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं फरमाते हैं, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये रहेगा कि नहीं अकीदा? नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। ये मामलात की तरफ आपकी तवज्जो न जाए। अगर इसमें से एक माइक भी ना हो, मैं इंशाल्लाह सुबह तक खड़े होकर बयान कर सकता हूं। ये लफाजी नहीं कर रहा हूं, लफाजी नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह किया है 6-6 घंटे तक खड़े होकर, इसलिए कि एनर्जी और ताकत काजू बादाम से नहीं आती, वो मदीने से आती है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और आप सबको एक मैसेज दे जा रहा हूं, हमारी इज्जत, हमारी ये अहमियत लोग आज पलकों पर बिठा